तुम्हारे पापा इस घर में नहीं रहेंगे मतलब नहीं रहेंगे। उनको बोलो कि इस घर से चली जाएं। मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि पापा इसी घर में रहेंगे। एक काम करते हो, मैं ही चली जाती हूँ क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। नौकरानी तो नहीं हूँ ना इस घर की। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हें यार? अच्छा मुझे प्रॉब्लम है? नहीं तुम क्या समझते हो कि मैं सुबह से तुम्हारे पापा के लिए खाना बनाऊं? नहीं बना सकती। अरे इतना बड़ा घर है, एक इंसान और रहेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देखो ये ना मेरा आखिरी फैसला है। अगर वो इंसान इस घर में रहा तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। और मेरा भी आखिरी फैसला कि वो इस घर में रहेंगे। ठीक है तो रख लो, मैं नहीं रहूंगी। तुम ना मुझे चाहते कि मैं नौकरानी बन के रहूं, सुबह शाम उठूं, उनके लिए चाय नाश्ता खाना सब कुछ करूं मैं ही। रोज उसका ड्रामा हो चुका है। ऑफिस जा रहा हूं मैं। खराब कर रखा है ये। नहीं मैं तो बैठी हूँ ना, बहुत अच्छा है। तुम जाओ, पूरे सब दिन सब कुछ मैं देखूं, सब मैं समझू। जाओ तुम आराम से जाओ जाओ, मुझे तो कुछ मतलब ही नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना है तुम्हें। ये ऑफिस में काम करते, मैं तो बैठी रहती हूँ। मोहन कॉफी बोली थी यार। पापा का फोन। हाँ पापा। दीपेश, वो तेरे ना सुरेश चाचा का फोन आया था। अच्छा। वो कह रहे थे कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ और तुम्हारी भी टिकट करवा दी है। तो बेटा मैंने तेरे को बताने के लिए कहा था, तो मैं आज ही गांव जा रहा हूँ। तो तेरे चाचा के साथ मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। पापा पर बताया नहीं आपने, अचानक से केदारनाथ का प्लान? बेटा मैं सुबह जब पार्क टहल रहा था तभी तेरे चाचा का फोन आया था। अच्छा जब मैं घर आया तो तेरे को ऑफिस की जल्दी थी, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं। तो इसलिए अब तेरे को बता रहा हूँ। तो बेटा मैं अभी थोड़ी देर में ही निकल जाऊंगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पहाड़ों में ना नेटवर्क नहीं मिलते। अगर फोन ना मिले तो मेरी चिंता मत करना, ठीक है? मैं 10-12 दिन में लौट के घर आ जाऊंगा। पापा पर शाम तक रुक जाते, शाम को छोड़ा था मैं आपको। अरे नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर बाद ही निकलना है, तो इसलिए मैं अभी निकलूंगा तभी तो पहुंच पाऊंगा। 3 घंटे तो लगते हैं ना गांव पहुंचने में भी। तो मैं घर आ जाऊं क्या? अभी अभी स्टेशन छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तू परेशान मत हो। तू अपना काम कर, तो अपना ऑफिस में अपना काम कर, परेशान मत हो। मैं अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, फिर ध्यान रखिएगा अपना। हाँ ठीक है बेटा, और तू भी अपना ध्यान रखना और बहू का भी ध्यान रखना। ठीक है पापा। केदारनाथ इट्स आउट ऑफ नेटवर्क। सुनो खाना खा लो। हाँ आ रहा हूँ। चलो कब से बोलते भूख लगी है भूख लगी है। रुक जाओ यार, पापा को फोन कर रहा हूँ। बाद में बात कर लेना। चलो अरे पूछ तो लूं कैसे है क्या है। एक काम करो, चाचा को फोन कर ले। अरे क्यों कॉल करे, वो लोग घूमने गए हैं, वहां पर नेटवर्क नहीं हुआ इसलिए कॉल नहीं लग रही है। कौन सी बड़ी बात है, घूमने दो, फ्री होंगे खुद कॉल कर लेंगे। चलो तुम खाना खाओ। बोला तो उन्होंने भी था कि नेटवर्क नहीं रहेगा। अरे वो कॉल कर लेंगे, तुम बेफिक्र रहो। चलो तुम खाना खा लो, आ जाओ। ठीक है। यार नमन, मैं करता हूँ तेरे को कॉल। पापा पापा ये क्या कर रहे हैं? आपने तो बोला था कि आप केदारनाथ जा रहे हैं चाचा के साथ, फिर आप गाड़ी क्यों साफ कर रहे हैं? बेटा पेट पालना है, उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए गाड़ी साफ कर रहा हूँ। और बेटा मैं कोई केदारनाथ नहीं गया, वो मैंने तेरे से झूठ बोला था। उनको बोलो कि घर से चले जाएं। मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि पापा इसी घर में रहेंगे।
एक काम करते हो, मैं ही चली जाती हूँ क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। नौकरानी तो नहीं हूँ ना इस घर की। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हें यार? अच्छा मुझे प्रॉब्लम है? नहीं तुम क्या समझते हो कि मैं सुबह से तुम्हारे पापा के लिए खाना बनाऊं? नहीं बना सकती हूँ। अरे इतना बड़ा घर है, एक इंसान और रहेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देखो ये ना मेरा आखिरी फैसला है। अगर वो इंसान इस घर में रहा तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। और मेरा भी आखिरी फैसला कि वो इस घर में रहेंगे। ठीक है तो रख लो, मैं नहीं रहूंगी। तुम ना मुझे चाहते कि मैं नौकरानी बन के रहूं। और बेटा मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों को झगड़ा हो, इसलिए तुम दोनों की खुशी के लिए मैंने वो घर छोड़ दिया। अब बेटा घर छोड़ा है तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे एक जानकार ने मुझे ये काम दिलवा दिया, तो बेटा मैं इसी काम को करके अपना गुजारा करता हूँ। बेटा मुझे तो तुम दोनों की खुशी चाहिए कि तुम हर हाल में खुश रहो, बहू भी खुश रहे, तू भी खुश। आपको क्या लग रहा है पापा? मुझे आपको इस हालत में देख करके खुशी हो रही है? पापा 4 साल हुए हैं उस लड़की को इस घर में आए हुए, और 4 साल में उसने आपको घर से निकाला और आप निकल गए। पापा वो घर आपका है, आपने बनाया उस घर को अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से। हक बनता है आपका उस घर में रहना। मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया, आज लायक बनाया है। कोई आपको यूं ही बोलेगा आप घर से बाहर निकल जाए, आप निकल जाएंगे क्या? आपने एक पल के लिए ये भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी? तो मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेरे पापा केदारनाथ गए, 10 दिन बाद वापस आ जाएंगे। मैं आपको फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, आपका फोन नहीं लग रहा। मुझे लगा ठीक है, आपने बोला था कि वहां फोन नहीं लग पाएगा, नेटवर्क नहीं होगा। मैंने सोचा ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप इस घर से अलग रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा, तो आपको ये ना बहुत गलत लगता है। और आप घर को छोड़ के ना कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ रहेंगे। और अगर उसे नहीं पसंद है कि आप उस घर में रहे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। अब इस बारे में एक शब्द भी आपकी नहीं सुनूंगा। आपने अपनी मर्जी की ना, अब मुझे मेरी मर्जी करनी दीजिए। आपने अपना पिता धर्म निभा दिया, अब मुझे एक मौका दीजिए कि मैं पुत्र धर्म निभाऊं। आप अभी चलिए मेरे साथ घर, आइए। आज तक तुम मुझे हर बार ये धमकी देती आई हो कि अगर पापा इस घर में रहेंगे तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी या फिर मुझे तलाक दे दोगी। तो आज मेरा आखिरी फैसला सुन लो, आज के बाद पापा इसी घर में रहेंगे। अगर तुम्हें मुझे तलाक देना है या फिर घर छोड़ के जाना है तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोका। चलिए बाबा।